नमस्कार दोस्तों, आज हम किचन डूज एंड डोंट्स इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस कोरोना के संक्रमण के बाद रसोई घर को बहुत महत्व प्राप्त हो गया है। अब इस रसोई घर में सबसे पहली बात यह है कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। अब मेरे घर में प्लास्टिक का कोई भी सामान नहीं है। मैं आपको दिखाने के वास्ते ये प्लास्टिक का कंटेनर लाया हूँ। जो भी आपके घर में अनाज हो वो आप ऐसे बॉटल में रख सकते हो। अलग अलग किस्म के बॉटल आप इस्तेमाल करो, नहीं तो स्टेनलेस स्टील के डिब्बे हैं उसमें रखो। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें अनाज खराब नहीं होगा और एब्सोल्युटली सेफ है। नहीं तो आप मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें अचार हो या कोई भी वेट पदार्थ हो तो वो आप उसमें रख सकते हो। उसके साथ साथ ये प्लास्टिक के फॉइल्स या एल्यूमिनियम फॉइल्स, इसका भी इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। जब भी आप कोई गर्म खाना प्लास्टिक में रखते हो तो वो प्लास्टिक के कण अपने शरीर में जाते हैं और अपने शरीर के लिए, अपने सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। आप अगर किसी को डिब्बा देना हो, बच्चों को स्कूल में डिब्बा देना हो तो स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कीजिए। ये प्लास्टिक के बर्तन को नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके आगे चल के आप ये जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर को किचन में कोई स्थान नहीं है। ये जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं ये बाहर में पूरी दुनिया भर में जाके अपने किचन में आप अगर लाए तो उसके साथ साथ काफ़ी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस ये सब अंदर आ जाता है। तो उससे भी बहुत एक खतरनाक बात ये है कि मैंने कुछ घरों में ऐसा देखा है कि लोग बटाटा वड़ा हो या समोसा हो या कोई तले हुए चीज़ जो होते हैं वो तलने के बाद इसके ऊपर रख देते हैं। वो करने से क्या होता है, जो तेल होता है, गरम तेल होता है, वो ये जो लेड मटेरियल है, जो प्रिंटिंग मटेरियल है, उसको खींच के ले लेता है और ये लेड से अपने शरीर में वो लेड चला जाता है और ये लेड किडनीज के लिए बहुत खराब है। जैसा ये एल्यूमिनियम भी किडनीज के लिए बहुत खराब होता है। जितना हो सके उतना पेपर के डिस्पोजेबल कप्स हो या प्लेट्स हो या वुडन स्पून्स हो, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर खाना बाहर से मंगाते हो तो कभी कभी ऐसे फॉइल्स में आ जाता है, तो उसके बाहर आने के बाद तुरंत उसको निकाल के ऐसे अपने किचन वेयर में रखना है। जैसे स्टेनलेस स्टील का कैसेरोल हो या ये ग्लास का कैसेरोल हो या तांबा का ये कंटेनर हो, उसमें रख देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हो तो आपको स्टेनलेस स्टील के डब्बे उनको पहले देने चाहिए और उसमें खाना मंगा लीजिए। अब आता है पानी। पानी के लिए जो स्टोरेज होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे बेहतर एक नंबर, यानी यू मस्ट स्टोर वाटर इन कॉपर वेसल्स। जैसे ये यूटेंसिल्स हैं, ये स्टोरेज के लिए अगर कॉपर में आप पानी रखें, कॉपर के वेसल्स में, तो वो पानी औषधि हो जाता है। कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं और वो अपने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लिवर डिसऑर्डर हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो या मेमोरी के लिए कॉपर में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा है। द सेकेंड बेस्ट इज स्टेनलेस स्टील, एब्सोल्युटली न्यूट्रल मटेरियल एंड वेरी सेफ। तीसरा होता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। आप देखते हो 20 लीटर के पैकेज आते हैं, कई घरों में ऐसे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एज ए रूटीन इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, कभी पार्टी हो तो ये ठीक है। इसका कारण ये है कि पैकेज्ड वाटर में प्रिजर्वेटिव होता है एंड दैट प्रिजर्वेटिव इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इस प्रिजर्वेटिव के कारण कई लोगों को किडनी के स्टोन्स हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये हुआ वाटर स्टोरेज। इसके बाद आपके कुकिंग वेयर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमनली यूज्ड सभी घरों में, सभी रसोई घर में जो होता है वो नॉन स्टिक कढ़ाई या नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। अब नॉन स्टिक बहुत अच्छा होता है, कुकिंग जल्दी हो जाता है।
कुछ भी चीज़ें उसको चिपकती नहीं है, जल्दी निकालते हैं। बट एक बात आपको याद रखना है कि इसका मेंटेनेंस बहुत महत्वपूर्ण है। मेंटेनेंस अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसे जो नॉन स्टिक वेयर्स है, इसको आपको इस प्रकार की क्लीनिंग मटेरियल, मेटालिक क्लीनिंग मटेरियल जो होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये ऐसा उसका लेयर निकल जाता है। उसके वास्ते आपको ऐसे स्पंज, ऐसे सॉफ्ट स्पंज से उसको साफ करना है। जब भी आप नॉन स्टिक मटेरियल खरीद के लेके आते हो तो अच्छे क्वालिटी के और अच्छे वाले थिकनेस के होने चाहिए। सस्ते वाले नॉन स्टिक कभी भी नहीं लेना है। इसका कारण ये है कि इसके ऊपर जो कोटिंग होता है, वो कोटिंग PTFE नाम के एक टेफ्लॉन का पदार्थ होता है। PTFE का मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो ये PTFE मटेरियल अगर आप उसके ठीक से इस्तेमाल किया नहीं, उसका मेंटेनेंस किया नहीं, तो उसके छोटे छोटे पीसेस अपने बॉडी में जा सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावना है। द सेकंड बेस्ट इज लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई हो या फ्राइंग पैन हो या तवा हो, जो भी है लोखंड का। दिस इज ऑल कास्ट आयरन। दिस इज यस कास्ट आयरन, सॉरी दिस इज रॉट आयरन, नॉट कास्ट आयरन। ये रॉट आयरन होता है। इसका भी जो आप अन्न बनाते हो, खाना बनाते हो, तो उसी समय आयरन के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में जाते हैं। तो आपको अगर एनीमिया हो या हीमोग्लोबिन कम हो, आयरन डेफिशिएंसी हो, तो उसके लिए इसका बहुत फ़ायदा होता है। पर इन बर्तनों के लिए भी उसका मेंटेनेंस, उसको साफ सफाई कैसे करना, ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी आयरन के जो भी वेयर्स हैं, इसको पहले गर्म पानी से धोना चाहिए पहली बार। सेकंड टाइम उसके बाद इसको नींबू लेना है और उसको नींबू से उसको साफ करना है। उसके बाद फिर से धो के इसको ड्राई करना है, ये ड्राई करना है। और ड्राई होने के बाद एक बहुत थोड़ा 2 या 3 ड्रॉप ऑयल उसको लगा के उसको ऐसा रखना है। देखिए ये शाइनिंग हो गया। तो ऑयल लगाने से क्या होता है कि इसमें रस्टिंग होता नहीं है। ये देखिए इसमें रस्ट जमा हो गया, ऑक्सीडेशन की वजह से रस्टिंग होता है। इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोहे का जो भी है इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। कम से कम मेंटेनेंस और सबसे आसान यानी स्टील। अब ये स्टील के हैं, बट जब भी आप स्टील की कढ़ाई या पैन खरीद के लेके आओगे, तब वो उसका थिकनेस अच्छा होना चाहिए, 3 to 5 मिलीमीटर्स। और जितना थिक होगा उतना अच्छा है। ये देखिए काफ़ी थिक है। इसका मेंटेनेंस बहुत आसान होता है, हीटिंग भी अच्छा होता है, लो फ्लेम और कम हीट इसको लगती है। ये हो गए नॉन मेडिसिनल वेयर्स। अब मेडिसिनल कुकिंग वेयर्स में ये तांबा यानी कॉपर वेसल्स होते हैं। देखिए ये है, इसमें अगर खाना पकाया तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कॉपर के जो भी मिनरल्स हैं, कॉपर के पार्टिकल्स फिर से अपने फूड में आ जाते हैं। पर इसको कलाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर कलाई नहीं हो और उसमें अगर नींबू या कोई भी सौर या खट्टी चीज़ उसमें अगर डालें, तो उसका रिएक्शन कॉपर से होके कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बन सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जब कॉपर में थोड़ा जिंक मिलाया तो जो होता है वो है ब्रास या पीतल। पीतल का भी बहुत बेहतरीन ये है। कई लोग पीतल के बर्तनों में खाना बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आगे चल के है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कोई भी किचन में स्थान नहीं है। एल्यूमिनियम शुड बी बैंड कंप्लीटली। इसमें जब भी आप खाना बनाते हो तो काफ़ी अच्छा होता है, टेस्टी होता है। आप इसमें अगर बिरयानी बनाएं तो बहुत अच्छी लगती है। इवन हीटिंग होता है, पूरा बर्तन पूरा सब जगह सेम हीटिंग होता है। पर एल्यूमिनियम पार्टिकल्स अपने अगर शरीर में गए तो उससे किडनी डैमेज की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एल्यूमिनियम को कोई भी स्थान नहीं है। इसके आगे चल के सिल्वरवेयर।
चांदी, चांदी तो एक नंबर की चीज़ है। अगर चांदी के बर्तन में आप पानी रखो या खाना बनाओ या खाना खाओ उसमें, तो उसका बहुत बहुत फ़ायदा है। बात ऐसी है कि बस वो महंगा है और इतना आप इतने इजीली यूज़ नहीं कर सकते हो। आपके पास जो घी होगा, तो घी के लिए रखने के लिए ये चांदी का इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन है। इसके आगे चल के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में अगर आप खाना बनाएं तो वो बहुत टेस्टी होता है, वेरी टेस्टी। इसका कारण ये है कि मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल्स है, वो सभी मिनरल्स अपने अन्न में, अपने जो भी खाना बनाते हो उसके अंदर आ जाते हैं और उसका टेस्ट बढ़ता है। इसका भी हीटिंग बहुत इवन हीटिंग होता है, इसलिए इसका खाना बहुत अच्छा रहता है। पर इसका एक बात कहना जरूरी है कि मिट्टी के बर्तन को आप साबुन का पानी अंदर डाल के साफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो साबुन के छोटे छोटे पार्टिकल्स उस मिट्टी के पोर्स में जाके ब्लॉक कर देते हैं, और जब भी हम खाना बनाते हैं तो वो साबुन आपके पेट में निकल जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, इन बर्तनों में गर्म पानी डाल के रखना है ओवरनाइट, पूरी रात भर, और नेक्स्ट डे उसको फिर सादे ऑर्डिनरी वाटर से क्लीन करके उसमें आपको खाना बनाना है। ये ज़्यादा चलता नहीं है, कोई महीना 2 महीने में ये बर्तन खराब हो जाता है, टूट जाता है, पर वो काफ़ी सस्ता भी होता है। आप अगर मिट्टी के बर्तन में दही बनाएं तो वो बहुत बहुत हेल्दी हो और टेस्टी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी गुड बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी के बैक्टीरिया, उन बैक्टीरियाओं का और दही के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसका अच्छा रिएक्शन होके एक बहुत अच्छे प्रकार का दही और कर्ड बन जाता है। पूना में अगर आपको मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ दही खाना है तो आपको सिंहगढ़ पे जाना है, बहुत अच्छा मिलता है। ये सब हो गए बर्तनों के बारे में डूज डोंट्स। अब और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप कुकिंग करते हो, खाना बनाते हो, तब ये उसका कुकिंग का किट पहनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये कैप इसलिए कि अगर आपके बाल झड़ते हो तो वो बाल खाने में जाएंगे। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, पर उसके अंदर अगर एक बाल निकल गया तो पूरी मज़ा निकल जाती है। इसलिए कैप इज़ अ मस्ट। उसके साथ साथ अगर बनाने वाले को डैंड्रफ हो तो वो डैंड्रफ के पार्टिकल्स भी नीचे गिर सकते हैं। दूसरी बात, ये ऐसा एप्रन डालना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, हाथ में ग्लोव्स होने चाहिए। ये ऐसा किट का आप इस्तेमाल करते जाइए। इसके आगे चल के एक आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि किचन के अंदर कभी भी बाहर के पहने हुए बूट, शूज़ या चप्पल्स, इनको अंदर कभी भी लाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर के सभी बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस और सभी डस्ट और डर्ट वो अंदर आ जाती है। अभी कुछ बहुत रईस घरों में मैंने ऐसे देखा है जहाँ एक बार मुझे खाना खाने के लिए बुलाया था। उधर उसके जो ओनर था उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आप शूज़ क्यों निकाल रहे हो, वी डोंट माइंड हैविंग शूज़ इन द किचन, ऐसे बोल रहा था। अब माइंड की क्या बात है, जब वायरस और बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स को आप रईस हैं या आप रईस नहीं हो वो नहीं समझता है, इन्फेक्शन तो हो सकता है। अब देखिए ये जो शूज़ है, इस प्रकार के शूज़, ऐसे शूज़ हैं, इनका स्थान सिर्फ घर के बाहर है, किचन के अंदर नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ ऐसे मुद्दे आपको बता दिए हैं कि जिसका पालन अगर आप करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, हम ये जो वीडियोस बनाते हैं वो इस तरह इसके लिए बनाते हैं कि देयर शुड बी years in your life and life in your years, यही हमारा मकसद है। सो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कोई नया विषय लेके। धन्यवाद, थैंक यू।